शाम का वक्त है और मैं कर रही हूँ कुछ साफ़ सफाई। और उस जो साफ़ सफाई में हमारा गार्डन में वेस्ट निकलता है उसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसी के बारे में आज थोड़ी बात करेंगे। और फ्रेंड्स, हमारे गार्डन में साफ़ सफाई का काम तो लगभग हर समय ही चलता रहता है और अगर एक दो दिन ठीक रहता है फिर उसके बाद पत्तियाँ, पीली पत्तियाँ, टहनियाँ सब गिरने लगती हैं और फिर गार्डन उसी तरह से होता है। तो हमें लगातार अपने गार्डन को ठीक ठाक करना पड़ता है। आज मैं वही कर रही थी और फ्रेंड्स दिखाती हूँ मैं आपको कि मेरे गार्डन में से कितना वेस्ट निकला है। और ये सारी जितनी भी गुड़हल की पत्तियाँ हैं ये सारी मैंने हटा दी हैं। फ्रेंड्स, आपके वहाँ भी, आपके प्लांट्स में भी, हिबिस्कस में भी इस तरह की पीली पत्तियाँ ज़्यादा हो रही हैं इस टाइम, तो आप भी उन्हें हटा दीजिए क्योंकि पीली पत्तियाँ इंसेक्ट्स वगैरह और जो चींटियाँ वगैरह हैं इनको आकर्षित करती हैं। तो आप इस तरह से जो सूखी पत्तियाँ इन्हें हटाते रहिए। और एक्स्ट्रा जो आपके प्लांट्स में पॉट्स में प्लांट्स उगाए हैं तो उन्हें भी हटा दीजिए क्योंकि वो आपकी प्लांट्स की एनर्जी ले लेंगे। और मैंने अभी अपराजिता को प्रून किया है। अगर आपकी अपराजिता अभी अच्छे फ्लावरिंग नहीं कर रही है फ्रेंड्स तो आप उसे प्रून कर सकते हैं और उसमें खाद दे दीजिए। इस टाइम सितंबर के महीने में आप लगभग अपने सभी प्लांट्स को खाद दे दीजिए। और मैंने अपनी सब्जियों की बेलें वगैरह भी हटाई हैं इस टाइम, तो उनकी भी सूखी पत्तियां काफ़ी हो गई हैं, तो मैं इन्हें इस्तेमाल करूंगी कंपोस्टिंग में। और इस तरह की जो मोटी मोटी स्टैम्प होती हैं वो मैंने कैंची से काट ली हैं, तो वो थोड़ी छोटी होके कंपोस्टिंग में आसान हो जाती हैं। और सारा इस तरह से पूरी टेरेस पूरा अस्त व्यस्त है, तो वही दिखा रही हूँ। बहुत सारा काम करना पड़ता है गार्डनिंग में और जितने ज़्यादा प्लांट लगाओ उतना ज़्यादा काम है। पानी देना तो एक काम होता ही है, उसके बाद सफाई भी एक ज़रूरी काम है। और फ्रेंड्स, इस तरह के अगर आपके किसी पॉट में अनार वगैरह, अपने अनार का प्लांट उगा रखा है तो उसकी उसकी टहनियों में काफ़ी कांटे होते हैं। और मैंने अभी गुलाब भी प्रून किया है, ये देखिए यहाँ। तो मैं इस तरह की जो कांटे वाली जो टहनियाँ होती हैं उन्हें मैं अलग रख लेती हूँ। और फ्रेंड्स, इसको मैं कंपोस्टिंग में नहीं डालती, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में ये इसके कांटे चुभ जाएंगे। तो इसका फ्रेंड्स एक अच्छा उपाय है कि आप इन्हें सुखा कर इसकी राख बना लें। इसे कोई आपके पास लोहे की कढ़ाई या कोई इस तरह का तसला वगैरह हो तो जब ये सूख जाएं तो इन्हें आप जलाकर इसकी राख बना सकते हैं। और वो राख हमारे प्लांट्स के लिए सभी जानते हैं बहुत ही उपयोगी होती है। और इस तरह से जो कई बार हमारे पास बहुत सख्त जड़ें भी आ जाती हैं या टहनियाँ आ जाती हैं जिन्हें हम सोचे हैं कि क्या करें, तो उसे आप कूड़े में ना फेंक कर उन्हें अलग कर लीजिए और उन्हें इस तरह से आग वगैरह उसकी जलाकर उसमें जो राख निकलेगी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्लांट्स में, वो बहुत ही उपयोगी होती है। और ये जो मैंने अभी कोलियस वगैरह की जो कटिंग की है इसकी तो मुलायम ही टहनियाँ होती हैं, तो इसे हम कंपोस्टिंग में डाल सकते हैं। तो इस तरह से, और टहनियाँ तो सब मुलायम होती हैं, थोड़ी सी ये सूख जाएँ तो इसे कंपोस्टिंग में डालें। अगर आप कंपोस्टिंग नहीं करते हैं फ्रेंड्स तो थोड़ा सा सुखाकर जब आप कोई नया गमला बनाएं तो ये सूखी पत्तियाँ सबसे नीचे डाल दें, तो आपकी इस तरह से भी कंपोस्टिंग हो जाएगी। तो और जो मिट्टी वगैरह हमारे सफाई में निकलती है उसको भी फेंके नहीं, क्योंकि उसमें भी कई प्रकार के बीज हमारे गिरे होते हैं। जब हम इस मिट्टी को भी कंपोस्टिंग में इस्तेमाल करते हैं या फिर अपने किसी पॉट में इस्तेमाल करते हैं तो कभी हमारे पास कोई बीज खत्म हो जाते हैं, तो इस मिट्टी में वो बीज गिरे होते हैं और जब अनुकूल मौसम होता है तो वो कई बार उग भी जाते हैं। इस तरह से बिना बोए भी कई तरह से इस प्रोसेस से आपकी अच्छी गार्डनिंग हो जाती है। तो गार्डनिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास तो नहीं करने पड़ते, हाँ मेहनत ज़रूर है। और इस तरह से सरल ढंग से गार्डनिंग हम कर सकते हैं आराम से घर बैठे। मैं इस तरह की ही सहज सरल गार्डनिंग करती हूँ। अगर आप भी इस तरह से गार्डनिंग फ्रेंड्स करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से। मैं इसी तरह की जानकारी आपको देती रहूँगी जिसमें कि घर बैठे आप बढ़िया गार्डनिंग कर सकें। और मैं इसी तरह से गार्डनिंग
करती हूँ लगभग। तो फ्रेंड्स, कीजिए आप भी इस तरह की साफ़ सफाई का काम, और अपने पॉट्स को थोड़ा सा फ्रेंड्स उठाकर भी सफाई कीजिए कभी कभी। इसमें देखिए मैं अभी कर रही थी तो बहुत सारी चींटियाँ भी नीचे होती हैं, तो इस तरह से आप नीचे से भी सफाई करेंगे तो आपकी अच्छी तरह से बेस्ट सफाई होगी। तो इस तरह की छोटी मोटी बातें आप अपनी गार्डनिंग में करें जब, तो ध्यान रखें। वैसे करते करते आपको गार्डनिंग आ ही जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।